हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले जो एमडीसी पेपर में ई कॉमर्स। बहुत सारे बच्चों का ई कॉमर्स है जो एमडीसी पेपर लिए हुए हैं, चाहे वो झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के हो। उनका ई कॉमर्स एक पेपर है एमडीसी में। बहुत सारे लोगों को माइनर में भी है, तो किसी में भी हो, अगर ई कॉमर्स आपका पेपर है तो हम लोग उसका मॉडल सेट बना कर आए। मॉडल सेट का मतलब होता है कि हम लोग अपने तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका आंसर भी हम लोग करके दिए, और उसी को हम लोग यहाँ वीडियो में समझा देंगे ताकि आप तक सही जानकारी मिल सके। तो ये हम लोग मॉडल सेट 1 देख रहे हैं, और इसका कम से कम 2 से 3 वीडियो जाएगा ताकि पूरा कंप्लीट हो सके। दो सेट इसमें है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए, आपका एग्जाम पैटर्न जो है आपको मालूम है, हम लोग सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जबकि आपके एग्जाम में शॉर्ट भी पूछता है। तो हम लोग लॉन्ग आंसर लेकर आ रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर लॉन्ग करवा दिए तो शॉर्ट ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग में से ही ना निकाल के शॉर्ट देगा। तो हम लोग लॉन्ग लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम पैटर्न ये एग्जाम पैटर्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सिलेबस को, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़, हम लोगों को ई कॉमर्स पढ़ना। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो एकदम जाना पहचाना टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब है कि जब कॉमर्स का काम आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करते हैं, यानी इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, बोल सकते हैं इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। जब आप कॉमर्शियल एक्टिविटी को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करते हैं तो ऐसे बिजनेस को हम ई कॉमर्स बोलते हैं, ऐसे बिजनेस को ई बिजनेस बोलते हैं। ई बिजनेस, ई कॉमर्स सब एक ही है, बस कॉमर्स और बिजनेस का काम अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो रहा है तो वो भी ई बिजनेस है। तो लिखा है व्हाट इज़ ई बिजनेस, एक्सप्लेन नीड एंड ओरिजिन ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या है और इसका नीड और ओरिजिन क्या है, ठीक है, क्यों क्या इसका ज़रूरत है। तो ई बिजनेस का मतलब फिर से रिपीट कर रहे हैं, ई बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस एक्टिविटी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर आप यूज करते हो तो ये बिजनेस करता है। जितना ये ऑनलाइन लोग बिजनेस कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर रहा है, इसका नीड क्या है, क्यों ज़रूरत है। तो भैया अगर ग्लोबल लेवल पर पहुँच बनाना है, अगर ई बिजनेस में नहीं आओगे तो लोकल में रह जाओगे, एक गांव के लोग ही आपसे खरीदेंगे। ई बिजनेस में आओगे तो ग्लोबल रीच हो जाएगा, पूरी दुनिया आपसे खरीदेगी। कॉस्ट इफ़िशेंसी, छोटा बिजनेस है, ज़्यादा खर्च पड़ रहा है, ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा है। बड़ा बिजनेस खोलोगे कॉस्ट कम हो जाएगा, और इसलिए देखिएगा ऑनलाइन बिजनेस में सस्ता पड़ता है। कन्वीनियंस, सुविधाजनक, कहीं भी कोई कस्टमर हमसे हम सामान खरीद दे रहा है, जबकि ऑफलाइन बिजनेस में ऐसा नहीं होगा। बताइए, रात में हमको 1 बजे मन किया कुछ खरीदने का, तो आपका दुकान तो बंद है ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में तो खुला हुआ, हम जब चाहें तब खरीद सकते हैं। 24/7 फास्टर कम्युनिकेशन, इसका संदेश बहुत तेज़ी से जाता है, नहीं कोई भी चीज़ तुरंत आपको जानकारी दे देगा, जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो ऐसा नहीं है, जबकि ऑनलाइन वाले में कि आपको हर चीज़ के बारे में, कहाँ तक माल पहुँचा है ट्रैकिंग कर सकते हैं, कहाँ पहुँचा है, मिला कि नहीं मिला, डिलीवरी हुआ कि नहीं हुआ, सारा चीज़। और इनोवेशन, ऐसे बिजनेस में हमेशा कुछ नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ओरिजिन ऑफ ई बिजनेस, तो भाई ई बिज़नेस जो है ओरिजिन क्या, क्यों, लोगों के नीड को ठीक करने के लिए। बहुत लोगों की ज़रूरत थी, अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट भी कर रहा है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम भी लेकर आ रहा है। तो ये वो 1990 के में आया था। 1990 में सबसे पहली बार अमेजन, आप अभी भी अमेजन चल रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है ई कॉमर्स की। तो अमेजन नाम की एक कंपनी खोली गई थी जो ई कॉमर्स के लिए स्पेशली था, और इस शुरुआत में क्या बेचता था, किताब बेचता था, बुक बेचता था। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग अ बिजनेस एंड मेजर रिक्वायरमेंट इन ई बिजनेस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो ई बिजनेस को इफेक्ट करता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ा इफेक्ट करता है, पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट, सोशल कल्चरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, कंपटीशन, ये सब प्रभावित करता है किसी भी बिजनेस को। नेचुरल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, ये सब प्रभावित करता है। क्या क्या चाहिए ई बिजनेस के लिए, बताइए। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या क्या चाहिए आपको। तो पहले इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ये तो जी बिल्कुल। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चाहिए, जैसे कोई वेबसाइट वगैरह बनाना होगा आपको। पेमेंट गेटवे आपको करना पड़ेगा, पेमेंट गेटवे रखना होगा, पेमेंट कैसे आएगा आपके पास। उसके बाद पेमेंट गेटवे के बाद नीचे है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन बनाना होगा, कैसे मेरे पास सामान आएगा, सामान जाएगा। मान लीजिए आपको ऑर्डर मिल गया, हम ई बिज़नेस खोले, हमको कोई ऑर्डर कर दिया यूपी का मुरादाबाद से, तो हम यहाँ से भेजेंगे कैसे, है ना। तो ये पूरा सप्लाई चेन को ठीक करना होगा। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी भी ध्यान में रखना होगा, कैसे ऐसा ना हो कि मेरा सॉफ्टवेयर हैंग कर ले, मेरा जो है वेबसाइट में कुछ गड़बड़ कर दे, तो ये भी साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा। कस्टमर सपोर्ट आपको ज़बरदस्त रखना होगा, कहीं भी किसी कस्टमर को दिक्कत होता है तुरंत सर्विस देना होगा। मार्केटिंग और SEO के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा। मार्केटिंग तो जान ही रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग आपको ज़्यादा करना होगा। और SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब भी कोई सर्च करे तो सबसे पहले आपका आ जाए,
गूगल में अगर कोई सर्च करता है सबसे पहले आपका है, उसी को बोलते हैं SEO के ऊपर काम करना होगा। और लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं बहुत सारे, उसका पालन करना होगा। बहुत सारी कानूनी जो है कंप्लाइंसेस होते हैं, उसका पालन करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ एंड टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। यहाँ तो उल्टा लिखा गया थोड़ा, व्हाट इज इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस होना चाहिए, एंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ टेक्नोलॉजी इन अ बिजनेस, बोलता है बिजनेस में अभी के समय में टेक्नोलॉजी कैसा ट्रेंड है। तो भाई टेक्नोलॉजी आज के समय में हर बिजनेस में घुस गया है। अब पंडित जी लोग भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। तो आज के समय में बिजनेस में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है। तो इसलिए बोलता है कि टेक्नोलॉजी का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या यूजेज है किसी भी बिजनेस में। तो सबसे पहले अभी AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में हर बिजनेसमैन को ज़रूरत पड़ रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, E-कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स हो गया जिसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। इंटरनेट, बिना इंटरनेट का कुछ नहीं होता। IoT हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, हर चीज़ इंटरनेट पर आ गया। रिमूव वर्क एंड कोलैबोरेशन टूल्स, बहुत सारे काम को रिमूव कर दे रहा है इंटरनेट। और क्या है, अच्छा रिमूव नहीं, रिमोट है, रिमोट वर्क एंड कोलैबोरेशन टूल्स, मतलब अपने काम को और कोलैबोरेशन टूल्स को आप आराम से मोबाइल से रिमोट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। बिग डेटा एंड एनालिसिस, बड़े बड़े डेटा को आप एनालाइज कर सकते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, आप इसका सहारा लेके आप लगातार कंटिन्यूअस अपना प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, लगातार काम कर सकते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को ग्रीन बना सकते हैं जिससे किसी भी तरह से इन्वायरमेंट को लॉस ना पहुँचे। क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं, आप दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति को आप बहुत बड़ा डेटा भेज सकते हैं आसानी से। क्लाउड कंप्यूटिंग इसको हम लोग बोलते हैं। पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, आप यहाँ पे पर्सनलाइजेशन भी कर सकते हैं, एक एक व्यक्ति भी, और या तो कस्टमर ओरिएंटेड जो है आपका अप्रोच रहना चाहिए। और ऑटोमेशन एंड रोबोटिक, अब तो ये भी आ गया कि ऑटोमेटिक चलने वाली मशीनें आ गई है और अब रोबोटिक्स आ रहा है, रोबोट बना के हम लोग लेकर आ रहे हैं। जहाँ पे कोई आदमी काम करता था वहाँ पे अब रोबो काम करेगा। इसके आने से फ़ायदा भी है तो घाटा भी है, कितने लोग बेरोज़गार भी हो गए इसके चक्कर में। आगे व्हाट इज इंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग। इंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है, हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बोलता है कि रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स मतलब होता है क्या, रिसोर्स प्लानिंग का मतलब हमारे यहाँ बिजनेस में रिसोर्स होते हैं, लैंड, लेबर, मशीन, मटेरियल, मैनेजमेंट, ये सब रिसोर्स होते हैं। तो इसको लेके प्लान बनाना, उसी को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। कि भाई कहाँ से मटेरियल आएगा, कहाँ से लेबर आएगा, कहाँ से मशीनरी आएगी, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे बेचेंगे, कहाँ पे बेचेंगे, कैसे मार्केट करेंगे, सारे सवालों का जवाब इसके अंदर आएगा। अब यहाँ लिखा है डिफरेंस क्या है, क्या क्या है। तो डिफरेंस है ERP का मतलब इंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग, कस्टमर रिलेशन मैनेजर CRM एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM, ये सब के बीच में अंतर क्या है। तो देख लीजिए तीनों का अंदर। पहले फोकस एरिया, ERP क्या करता है, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग क्या करता है, किसको फोकस करता है। तो इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग जो है वो किसको फोकस करता है, तो ये बोलता है पूरे संगठन की आंतरिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। जबकि CRM का काम है, जो कस्टमर रिलेशन मैनेजर है उसका है कि ग्राहक के इंटरेक्शन को ज़्यादा फोकस करता है। और तीसरा सप्लाई चेन, तो भाई चेन को ठीक करता है सप्लाई का, ताकि कहीं भी सप्लाई दिक्कत ना हो। की फंक्शनैलिटी, किस जगह का काम, यहाँ एक करके लिखा है कि ERP के काम जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ये सब काम इसके अंदर आता है। CRM के अंदर ग्राहक इंटरेक्शन आता है, को ट्रैक करता है कि ग्राहक कैसा इंटरेक्ट कर रहा है, ग्राहक ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ऐसा तो नहीं बार बार ग्राहक अंदर तक जाता है और ख़रीद नहीं पा रहा है। और SCM का मतलब है कि कैसे माल भेजना है, कहाँ भेजना है, माल कैसे पहुँचा, कहाँ से वापस लाना है, सब काम करता है। यानी ऑनलाइन में 3 तरह के मैनेजर होते हैं, ERP, CRM और SCM। स्टेक होल्डर उसी तरह से, तो ERP में स्टेक होल्डर कौन होता है, तो भैया बोलता है कि मानव संसाधन, वित्त और संचालन जैसे विभागों में आंतरिक टीमों द्वारा उपयोग किया जाता है। जबकि CRM बोलता है कि मुख्य रूप से बिक्री, विपणन और ग्राहक सेवा टीमों द्वारा उपयोग किया जाता है, इस तरह का कॉन्सेप्ट को। और SCM बोलता है कि ये क्या है, खरीद, लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला टीमों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इंटीग्रेशन, तो तीनों में क्या इंटीग्रेशन है, तो बोलता है सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को एक प्लेटफॉर्म में एकीकृत करना। CRM का क्या है, तो ग्राहक डेटा के लिए ERP और विपणन उपकरणों के साथ एकीकृत होना, और है इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक डेटा के लिए अक्सर ERP के साथ एकीकृत होना। देखो यहाँ समझ में आ जाएगा आपको।
फोकस इंटरनल ऑपरेशन के ऊपर, ये कस्टमर रिलेशन के ऊपर, ये सप्लाई चेन के ऊपर। मेन यूजर तो बोलता है सारे ऑल डिपार्टमेंट इसके यूजर होंगे। यहाँ ये चूँकि CRM का काम है क्या है, कस्टमर रिलेशन, तो सेल्स और मार्केटिंग इसका होगा और उसका लॉजिस्टिक और प्रोक्योरमेंट होगा। पर्पस क्या है तो बोलता है इसका पर्पस है इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करना, इसका पर्पस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ठीक करना, इसका पर्पस है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ठीक करना। एक और क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंटरनेट सर्विस। देखिए 2 बार व्हाट लिखा गया, कोई टेंशन नहीं, इग्नोर कर देना। व्हाट इज़ इंटरनेट सर्विस, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स URL। बताइए इंटरनेट सर्विस क्या है। तो इंटरनेट सर्विस कोई भी जानता है, इंटरनेट सर्विस एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे हम आसानी से ब्राउज़र के जरिए किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं ब्राउज़र के जरिए। और क्या क्या एलिमेंट है इंटरनेट सर्विस में, तो www आप सुनेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। दूसरा ईमेल का ज़रूरत पड़ता है इंटरनेट में, फाइल शेयरिंग का ज़रूरत पड़ता है, स्ट्रीमिंग सर्विस का ज़रूरत पड़ता है जहाँ पे आप क्या करते हैं बिना डाउनलोड किए वो उसको रियल टाइम में आप उसको अपलोड करेंगे। क्लाउड स्टोरेज का ज़रूरत पड़ता है, सर्च इंजन का ज़रूरत पड़ता है। URL सुने होंगे आप लोग कंप्यूटर में, तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कोई दिक्कत है। ये बोलता है वह यह पता लगाता है कि जिसका उपयोग इंटरनेट पर साधनों जैसे वेब पेजों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। URL एक तरीका है जिसके जरिए आप किसी साधन या किसी के पेज पर आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लाखों लोगों का वेबसाइट अपना बना हुआ है, लाखों लोगों का वेबसाइट है। यूट्यूब में देखिए ना लाखों लोगों का वीडियो है, तो कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा वीडियो सर का है। तो उसके लिए क्या करता है, URL नंबर दे देता है। URL नंबर जिसको आप लिंक बोलते हैं, लिंक भेज दीजिए सर, तो लिंक ही हमारा URL नंबर है। ठीक है, और इससे क्या है मेरे चैनल में जाने में आपको सपोर्ट मिलेगा। देखिए URL नंबर का एग्जांपल दिया है, देखिए है ग्रीन करके URL नंबर, इसमें क्लिक करेंगे सीधे इसके साइट पे चले जाएंगे, यही URL नंबर है। देखिए यहाँ पे भी एग्जांपल लिखा है URL नंबर, बहुत सारे URL नंबर दिया हुआ आपके पास। अब पूछ रहा है छठे में कि व्हाट इज़ HTML टैग एन एट्रीब्यूट। HTML क्या है, तो याद रखिएगा जब हमारे यहाँ कंप्यूटर को बेहतर तरीके से वर्ड्स पढ़ने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, तो HTML एक ऐसा प्रोग्राम आया था जिसके ज़रिए, इसका नाम है क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी ऐसे लैंग्वेजेस को जो कि जिसको नॉर्मल आदमी नहीं पढ़ सकता, वो मार्कअप लैंग्वेज को ये पढ़ लेता था कंप्यूटर, और उसी के आधार पर अपना डेटा देता था। देखिए HTML में इस तरह लिखते थे हम लोग। अब HTML में क्या क्या टाइप्स है, तो टाइप्स में सबसे पहले स्ट्रक्चरल टैग लाता है, HTML में टैग लाता है। देखिए इस तरह से HTML हेड बॉडी, तो अपने आप आ जाएगा हेड बॉडी। ठीक है, HTML एक टैग होता है। उसके बाद फॉर्मेटिंग टैग होता है जिसमें सारा कंटेंट आता है, जिसमें इस तरह से दिया जाता है फॉर्मेटिंग टैग। उसके बाद आता है इंटरेक्टिव टैग। अगर आप चाहते हैं कि मेरा डेटा बहुत इंटरेक्टिव हो, अच्छा हो, तो इंटरेक्टिव टैब का यूज कर सकते हैं। मीडिया टैब जिसके अंदर ऑडियो वीडियो ये सब आप डाल सकते हैं। कॉमन HTML एट्रीब्यूट क्या है, तो ID होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, href होना चाहिए, src ALT और स्टाइल, ये सब यूज़ करते हैं जब हम लोग बनाते हैं HTML का प्रोग्राम, तो इन सब वर्ड्स को यूज़ करते हैं। देखिए वही यहाँ लिखा है कि क्या क्या यूज़ करते हैं। इस तरह एक एग्जांपल बना के दे दिया है कि इस तरह हम लोग HTML में बनाते थे, इस तरह से हम लोग HTML में बनाते थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ई-कॉमर्स एक्टिविटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड मोड्स ऑफ ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स एक्टिविटी क्या है, इसके प्रकार बताइए। तो ई-कॉमर्स एक्टिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जब हम कॉमर्स का काम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करते हैं तो वो ई-कॉमर्स एक्टिविटी कहलाता है। और इसके अंदर क्या क्या है, तो टाइप्स तो देख लीजिए। ई-कॉमर्स में आप पढ़े भी होंगे, कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो पढ़े होंगे पहले, B2B बिजनेस टू बिजनेस। अब ये ई-कॉमर्स कब हो रहा है ये आप नहीं जानते हैं। ऑफलाइन में धंधा नहीं होता है, ऑनलाइन में होता है। बिजनेस टू बिजनेस यानी एक व्यक्ति बेचने वाला भी बिजनेसमैन और ख़रीदने वाला भी बिजनेसमैन। तो यहाँ होता है बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ एक जैसे अली बाबा देखिए बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पे हम और आप नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन एक बिजनेसमैन जो कपड़ा खरीदता है। इंडिया मार्ट देखिए बिजनेस टू बिजनेस है। इंडिया मार्ट में हम लोग नहीं खरीदते हैं, वो उसमें मान लिया हमको सीमेंट खरीदना है या कंप्यूटर खरीदना है, तो वहाँ पे हम ऑर्डर डाल दिए, और जो हमको सस्ता देगा वो हमको फ़ोन करेगा, बातचीत होगा। और जब बातचीत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में डील हो जाता है। दूसरा था B2C, देखिए ये हम लोग हमेशा करते हैं, बिजनेस टू कस्टमर हम लोग यही करते हैं, एक बिजनेसमैन से कस्टमर। एक होता है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। सेकेंड हैंड सामान सब C2C में बिकता है, सेकेंड हैंड सामान, जहाँ एक बेचने वाला भी कस्टमर और ख़रीदने वाला भी कस्टमर।
और C2B कस्टमर टू बिजनेस, बहुत बार कस्टमर से बिजनेस खरीदता है सेकेंड हैंड गाड़ी। सेकेंड हैंड गाड़ी अगर शोरूम को दे दीजिएगा तो C2B हो जाएगा, और किसी आदमी को दे दीजिएगा तो C2C हो जाएगा। अब B2G भी है, बिजनेस टू गवर्नमेंट। जैसे बहुत बार सरकार खरीद लेती है कोई चीज़ तो B2G हो जाता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब बोला मोड्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले वेबसाइट से जा सकते हैं ई कॉमर्स में, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जा सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए जा सकते हैं, मार्केट प्लेस के जरिए जा सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड कर सकते हैं। इतने सारे तरीके हो सकते हैं जैसे आप जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए B2B करने वाला बिजनेस का नाम है कौन, अली बाबा और इंडिया मार्ट, ये बिजनेसमैन को बेचता है। दूसरा B2C वाला तो बहुत सारा है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है ना। उसके नीचे है C2C वाले, जैसे OLX पर बेच दो। OLX पर क्या है, पुराना सामान बिकता है। वेबसाइट बेस्ड का मतलब क्या होता है, तो वेबसाइट बेस्ड का मतलब डेडिकेटेड वेबसाइट होना चाहिए सेलिंग करने के लिए, फिर उसका पेमेंट गेटवे रखना चाहिए कि कैसे पेमेंट होगा। जैसे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा देखिए वेबसाइट पर डायरेक्ट बेच रहा है। सोशल मीडिया बोलता है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़्यादा बेचता है, जबकि वो इंस्टाग्राम शॉप और फेसबुक शॉप पे जाके अपना सामान बेचता है। तो ये हम लोगों का फर्स्ट जो मॉडल पेपर था वो कंप्लीट हो गया, और सेकंड मॉडल पेपर हम लोग लेकर आएंगे। एक मॉडल पेपर कंप्लीट, और इसकी तैयारी आप कीजिए, चूँकि ये आपका एग्ज़ाम जल्द 3 या 4 को होने वाला है, जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को लगाए रखिए कंटिन्यूस, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जिनका ये सब्जेक्ट है। हम लोग हर सब्जेक्ट का, चाहे MDC हो चाहे SCC हो, हर सब्जेक्ट का वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में मॉडल सेट 2।